नरेश दिल्ली के रहने वाले हैं और पिछले 8 सालों से स्मोक कर रहे हैं। अब हाल फिलहाल में उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें खांसी ज़्यादा आने लगी है, बलगम ज़्यादा बनने लगा है, सांस भी बहुत फूलने लगी है। वो स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नरेश जानना चाहते हैं क्या स्मोकिंग छोड़ने के बाद उनके लंग्स ठीक हो सकते हैं, यानी क्या पहले जैसे हो सकते हैं। अब जो सवाल नरेश ने पूछा है, ये सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जो सिगरेट या फिर बीड़ी पीता है। स्मोकिंग आपकी सेहत के लिए खराब है, ये तो आप बचपन से सुनते आए हैं, पर क्या आपको वाकई पता है कि स्मोकिंग धीरे धीरे आपके लंग्स के साथ क्या करती है, और अगर स्मोकिंग करना छोड़ दी जाए तो क्या सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। सुनिए। इस धुएं से 4000 से भी ज़्यादा डिफरेंट टाइप के केमिकल्स निकलते हैं जो आपके फेफड़ों के नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट करने का पोटेंशियल रखते हैं, मतलब लंग कैंसर का रिस्क कई गुना बढ़ाते हैं स्मोकर्स में। दूसरा, हमारे फेफड़ों में कुछ हेल्दी टाइप के सेल पाए जाते हैं जिनका काम होता है अंदर से बलगम को बाहर निकालना, जिनको हम सीलिया कहते हैं। स्मोक करने से ये सीलिएटेड सेल की स्पीड भी कम हो जाती है और इनका नंबर भी कम हो जाता है, जिससे कि अंदर जो बलगम बन रहा है वो बाहर निकलने में काफ़ी तकलीफ होती है। तीसरा, आपके फेफड़ों के अंदर कुछ हेल्दी टाइप के सेल पाए जाते हैं जो हर इंसान के शरीर में पाए जाते हैं, जिनका काम होता है सिक्रेशन बनाते रहना, जिससे कि फेफड़े आपके ह्यूमिडिफाइड रहें, मॉइस्ट रहें। लेकिन स्मोकर्स में इन सेल का नंबर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर बलगम बनना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि आपके बलगम निकालने वाले सेल डैमेज है और बलगम बनाने वाले सेल ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए बलगम की मात्रा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और इंसान को लगातार खांसी होते रहती है। चौथा, स्मोक करने से आपके फेफड़ों के अंदर कुछ हेल्दी सेल डैमेज हो जाते हैं, जिनसे एक सीओपीडी नाम की बीमारी यानी कि सांस फूलने की बीमारी बन जाती है। अगर आप स्मोक करते हैं क्योंकि आपको बलगम काफ़ी बनता है या फेफड़ों में इरिटेशन होती है तो लगातार खांसी होती रहती है, जिसको हम स्मोकर्स कफ कहते हैं। लगातार बलगम बनते रहता है गोबलेट सेल के नंबर के बढ़ने की वजह से, इसलिए आपको हर जगह पब्लिक प्लेस पे थूकने की या बलगम निकालने की अर्ज शुरू हो जाती है। कैंसर बनने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से आपको चेस्ट में पेन, खांसी में खून आना, खांसी में बलगम का आना, सांस फूलना या चक्कर आना, इस तरह की परेशानियां शुरू हो सकती है। अगर आपको सीओपीडी नाम की बीमारी बन गई है तो आपको अपना डे टू डे काम करने में भी सांस फूलने की परेशानी हो सकती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि स्मोकर्स जो लगातार जिनको सीओपीडी बनने के बाद भी स्मोकिंग करते रहते हैं, वो बेड से बाहर निकलने में भी सांस फूलते हैं, वो हमेशा के लिए ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाते हैं। स्मोकिंग छोड़ने के विदिन 72 आवर्स आपके जो डैमेज सीलिया थे, यानी जो सेल थे जो बलगम बाहर निकाल रहे थे, उनकी मूवमेंट काफ़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ आने लग जाती है और 5 दिन के अंदर सीलिएटेड सेल की मूवमेंट नॉर्मल हो जाती है। आपके अंदर जो म्यूकस को ज़्यादा बनाने वाले सेल मल्टीप्लाई होकर काफ़ी बढ़ गए थे, वो काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाते हैं और बलगम बनना कम हो जाता है। आपके कैंसर होने का पोटेंशियल 5 साल में काफ़ी कम हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, बॉडी के कुछ सेल जो प्री कैंसरस लीजन में कन्वर्ट हो गए थे, यानी कि ऐसे सेल में कन्वर्ट हो गए थे तो कैंसर बनने का पोटेंशियल रखते हैं, वो नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर आपने स्मोकिंग छोड़ी है तो। साथ ही साथ में आपको एस्थमा और सीओपीडी के अटैक आने कम हो जाते हैं। आपको निमोनिया लगने का चांस 50% तक कम हो जाता है स्मोकिंग छोड़ने की वजह से। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण, स्मोकिंग छोड़ने के बाद सेकेंड हैंड स्मोकिंग से भी बचें। किसी भी ऐसी संगति में ना रहें जो लोग स्मोक करते हैं और सबको डिस्करेज करिए स्मोकिंग करने के लिए कि स्मोकिंग ना करें। दूसरा, आपको हमेशा एनुअल निमोनिया और फ्लू का वैक्सीन लगाना चाहिए, जिससे कि आपको निमोनिया लगे तो उसके कॉम्प्लिकेट होने के चांस कम रहें। तीसरा, अगर आपके डॉक्टर ने आपको सीओपीडी के लिए इनहेलर्स प्रिस्क्राइब किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर उसको रेगुलर लेते रहें। और चौथा, सबसे ज़रूरी, कि अपना एनुअल चेकअप कराते रहें। अगर आपको फेफड़ों में कैंसर या सीओपीडी या कोई भी बीमारी बनी है तो आप उसको इमीडिएटली डायग्नोज करके सही स्टेज पर ही ट्रीट करवा सकें। स्मोकिंग को आपके फेफड़े के लिए इतना खतरनाक क्यों कहा जाता है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। पर अच्छी बात यह है कि सिगरेट छोड़ने के 72 घंटे बाद से ही आपका शरीर उसकी मरम्मत में लग जाता है, इसलिए अभी भी देर नहीं हुई है, छोड़ दीजिए। खुद नहीं छोड़ पा रहे हैं तो निकोटीन गम या फिर निकोटीन पैचेस या फिर प्रोफेशनल मदद भी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। आजकल फ्लू के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, जानिए बचने के लिए क्या करें। आजकल हर दूसरे इंसान को गले में दर्द,
खांसी, जुकाम, बुखार, ये सारी समस्याएं हो रही हैं। एक अजीब ही तरह का फ्लू फैला हुआ है। फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है और ये इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। फ्लू किसी भी सीजन में हो सकता है, ज़रूरी नहीं ऐसा सिर्फ सर्दियों में हो। कई मरीजों में ये गंभीर रूप ले लेता है, जिसमें मरीज को निमोनिया तक हो सकता है। मरीज के छींकने और खांसने से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उसे सांस से अंदर लेने से फ्लू फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के ड्रॉपलेट अगर किसी और के संपर्क में आते हैं तो फ्लू फैलता है। फ्लू से बचने के लिए हाथ बार बार धोइए, साफ सफाई का ध्यान रखिए, भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचिए और फेस मास्क पहनिए। छींकने या फिर खांसने से पहले चेहरे पर रुमाल रख लीजिए। कई लोग एक रजाई इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ना करें। घर में ताज़ी हवा आने दें। इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए डाइट सही रखें। ज़रूरत पड़ने पर इमरजेंसी सहायता भी लें। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए फ्लू से ठीक होने के बाद क्या खाना चाहिए। फ्लू से रिकवर कर रहे हैं तो अपनी डाइट में रागी जरूर लीजिए। ये कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छा सोर्स है। साथ ही तिल भी लीजिए, इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक होता है। आपकी रिकवरी अच्छी होगी और इम्यूनिटी वापस से मजबूत होगी। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर देख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। अब दी ललन टॉप ऐप पर वीडियो देखते हुए काम नहीं होंगे बंद, हमने कर दिया है प्रबंध। पिक्चर इन पिक्चर के फीचर के बाद अब चाहे चेक करें व्हाट्सएप, लिखें पोस्ट या करें फोटो अपलोड। अपडेट करें दी ललन टॉप ऐप, अब और भी बेहतर और भी आसान। शुक्रिया।